दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान देश भर में अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच योगेंद्र यादव, जिन्होंने अपने सामने इससे पहले कई चुनाव होते देखे, कई चुनावों में बड़े करीने से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर नजर रखी, उन्होंने ठीक वोटिंग के दिन एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जो बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। दोस्तों, बीजेपी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है यूपी। बीजेपी के लिए यूपी एक ऐसा राज्य है जहां उसे हर हाल में अपना स्ट्राइक रेट 2019 से बेहतर करना होगा अगर मोदी जी को 400 प्लस का सपना वाकई में साकार करना है। तो क्या वाकई में बीजेपी 2019 का अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर पाएगी? महत्वपूर्ण हो जाता है योगेंद्र यादव की बात को समझना, लेकिन उससे पहले 8 वो सीटें जहां अभी वोटिंग हो रही है दोस्तों, अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर। इसमें जो 3 हॉट सीट्स हैं, सबसे ज्यादा निगाहें सबकी जिसमें बनी हुई है वो है मथुरा, जहां से हेमा मालिनी तीसरी बार संसदीय का चुनाव लड़ना चाहती हैं। मेरठ, अरुण गोविल, जिनको लेकर कई तरह के बयान इस बीच वायरल हुए। रामायण सीरियल के राम, जिन्होंने बार बार मीडिया चैनल्स में इंटरव्यू के दौरान कहा कि अभी तो हम प्रचार कर रहे हैं, समस्याएं हमने जाननी जरूरी नहीं समझी, जीत गए तो उसके बाद समस्याओं का हल करेंगे। इसके अलावा गाजियाबाद भी एक बहुत ही हॉट सीट बनी हुई है बीजेपी के लिए भी, इंडिया गठबंधन के लिए भी, क्योंकि अतुल गर्ग यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उस वक्त जब उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पहले फेज में 8 सीटों पर हो चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं कि आज शाम करीब करीब यूपी की 16 महत्वपूर्ण सीटों पर एक तरह से किस्मत का फैसला जनता कर देगी। योगेंद्र यादव ने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है बीजेपी के लिए। दोस्तों, योगेंद्र यादव ने अभी कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया में पोस्ट डाला है जिसमें वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। मेरठ से लेकर बनारस तक 15 संसदीय क्षेत्रों में सैकड़ों ग्रामीण वोटर से बात करके साफ है कि सभी जगह सभी जातियों में बीजेपी का वोट खिसक रहा है। 70 तो छोड़िए, बीजेपी के लिए 60 सीट बचाना भी नामुमकिन है। मुझे तो 50 भी नहीं दिख रही। ग्राउंड रिपोर्ट के मुख्य बिंदु, मोदी के प्रति गुस्सा नहीं, उदासीनता है। उन्हें राशन का श्रेय मिलता है, लेकिन इस बार उनके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। मोदी की तुलना में योगी ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें गुंडागर्दी खत्म करने का श्रेय मिलता है। बीजेपी के अधिकांश सांसदों और स्थानीय नेताओं के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वोटर के मन में महंगाई और बेरोजगारी है। गाँव में छुट्टे जानवर सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत वोटर परिवर्तन चाहते हैं, चूंकि अगर तीसरी पंचवर्षीय में आ गए तो तानाशाही शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के वोटर में 1/4 कहते हैं कि इस बार उन्हें वोट नहीं देंगे। सपा और कांग्रेस का वोट कायम है। बीएसपी में मामूली गिरावट है, लेकिन वो बीजेपी को नहीं जा रहा। अगर 2019 में बीजेपी के वोट का 10वां हिस्सा भी खिसक कर सपा कांग्रेस को मिल गया तो उसे 20 सीट का नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज्यादा टूट गया तो परिणाम पूरी तरह से उलट जाएंगे। चेतावनी, अभी सिर्फ 16 सीटों पर वोट पड़े हैं और स्थिति बदल सकती है, लेकिन फिलहाल तो हर दिन स्थिति बीजेपी के लिए विकट होती दिखाई दे रही है। नोट, ये कोई एग्जिट पोल या जादुई सर्वे नहीं है। आप खुद इसकी जांच कर सकते हैं। कहीं भी गांव देहात में जाकर पूछिए कि पिछली बार किसे वोट दिया था और इस बार किसे वोट देंगे। अगर आप योगेंद्र यादव के पॉइंट्स में गौर करें दोस्तों, तो योगेंद्र यादव ये बात मानते हैं कि फ्री राशन को लेकर मोदी जी की तारीफ हो रही है। योगी मोदी से ज्यादा पॉपुलर है यूपी में, लेकिन कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर नाराजगी है और यहाँ पर ग्रामीण आंचल का उन्होंने जिक्र किया। वो ग्रामीण आंचल, वो ग्रामीण वोटर जहां ना तो सर्वे वाले पहुंच पाते हैं और ना ही टेलीविजन चैनल्स के बड़े बड़े एंकर हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच पाते हैं। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आंचल में इस लेवल का गुस्सा पनप रहा है? और जो बात यहाँ पर योगेंद्र यादव ने कही कि अगर 10वां हिस्सा भी 2019 में बीजेपी को जो वोट मिला था उसका 10वां हिस्सा भी कांग्रेस या फिर कह ले कि समाजवादी या इंडिया गठबंधन को अगर उसे मिल गया तो सीधा 20 सीटों का नुकसान होगा बीजेपी को ठीक चुनाव के दिन। योगेंद्र यादव की ऐसी भविष्यवाणी पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।